आपका जवाब देंगे। इम्परेटिव सेंटेंस आपका है बालक, ब्लैक बोर्ड पर देखो चुपचाप। इम्परेटिव माने होता है आज्ञा सूचक और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। कल आप पूरा टेंस से संबंधित कहानी को ख़त्म कर दिए थे। आज इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ना है। आप लगातार जानते हैं कि जब किसी वाक्य में आदेश दिया गया हो, प्रार्थना किया गया हो, सलाह किया गया हो, तो वह वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस में कहलाता है। क्या कहा गया कि जब किसी वाक्य में प्रार्थना किया गया हो, आदेश दिया गया हो, तो उस वाक्य को हम लोग कौन सा वाक्य कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। इसमें कर्ता नहीं आता है, इसमें कर्ता नहीं आता। अब कुछ बातें इसमें आती है। देखो, जब वाक्य में सैड आया होगा तो आप उसको 3 तरीके से चेंज करते हैं। एक आप आर्डर में चेंज कर सकते हैं, एक आप एडवाइज में चेंज कर सकते हैं, एक आप रिक्वेस्टेड में चेंज कर सकते हैं। यानी जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसके भाव के अनुसार आप चेंज करेंगे। ऐसा लगता है रिपोर्टेड स्पीच देखने से कि उसमें आदेश दिया गया है। आदेश माने जानते हो, जैसे स्टॉप द बस, बस को रोको, ये भी आदेश दिया गया है। तो आप सैड को हमेशा ऑर्डर में ही बदलेंगे और टू का प्रयोग करते हैं दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए। डेट का प्रयोग नहीं किया जाता। ये सारा कहानी आप उस समय यूज करेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच में आपको सब्जेक्ट दिखाई ना दे, आई दिखाई ना दे, ही दिखाई ना दे, तब आप इसको समय इसका यूज करेंगे। तो जितने चीज़ें आप देख रहे हैं, तो इसमें अगर ऐसा महसूस होगा कि रिपोर्टेड स्पीच में आदेश दिया गया हो तो आप साइड को ऑर्डर में चेंज करेंगे। प्रार्थना किया गया हो तो साइड को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। सलाह दिया गया हो तो साइड को आप एडवाइज में चेंज करेंगे। रिक्वेस्टेड भी मतलब होता है प्रार्थना करना, एडवाइज भी मतलब होता है प्रार्थना करना, आदेश का मतलब होता है ऑर्डर देना। तो पहला कुछ बातें इसमें नोट कर लेते हैं हम लोग। लिख लो कि जब किसी वाक्य में आदेश, सलाह और प्रार्थना की बात कही गई हो और प्रार्थना की बात कही गई हो तथा उस वाक्य में कर्ता उपस्थित न हो, कर्ता उपस्थित न हो, तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ये कहानी आपका इतना रहा कि अगर आपसे कोई पूछे कि जब कोई वाक्य है, उस वाक्य में आदेश दिया गया हो, सलाह दिया गया हो, प्रार्थना किया गया हो और उस वाक्य में अगर कर्ता उपस्थित ना हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये आपके इस वाक्य की बनावट रही, इस वाक्य की परिभाषा रहा। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप इसी तरीके से इसका डिफिनेशन बता सकते हैं। बनाने के नियम देखो क्या होता है, इसमें हम बता देते हैं आपको कि बनाने के नियम में अगर साइड आया हो, साइड, और ऐसा महसूस होता हो इस वाक्य में आदेश दिया गया हो, तो साइड को आप हमेशा ऑर्डर में बदल देंगे। ऑर्डर लिख करके आप इसमें यदि जोड़ देंगे ऑर्डर प्लस टू और प्लस जो अन्य शब्द होता है हम उसको वैसे ही लिख देते हैं। यानी दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमेशा टू का ही प्रयोग करेंगे। दूसरा बात होगा इसमें कि अगर वाक्य होगा उसमें सैड आया हो और ऐसा महसूस होता है कि सलाह दिया गया हो, तो आप हमेशा सैड को एडवाइज में बदल देते हैं। और इसके बाद हमेशा अगर नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, तब आप टू लगा करके
अन्य जो वाक्य होते हैं हम उसको वैसे ही लिख देते हैं। और अगर बात तीसरा नंबर की करें, सैड आया हो, उसमें प्रार्थना का भाव का बोध होता हो, तो आप हमेशा सैड को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। लेकिन इसकी पहचान भी होती है कि वाक्य में जो होता है प्लीज आया होगा, या सर आया होगा, या काइंडली आया होता है। ठीक है, +2 लगा देते हैं, प्लस जो अन्य शब्द होते हैं हम उसको वैसे ही लिख देते हैं। तो आज यही 3 तरीके के नियम हुए, जिस नियम के तहत आप पूरे वाक्यों को इम्परेटिव सेंटेंस में जब दिया गया हो तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। आप साइड देखेंगे, जब आदेश की बात कहा गया होगा तो आप हमेशा साइड को ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। ठीक है, ऑर्डर्ड में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, +2 और अन्य शब्द आप वैसे ही लिख देंगे। साइड दिया होगा, सलाह की बात कहा गया होगा तो आप साइड को एडवाइज में चेंज करेंगे, +not लिखकर +2 प्लस अन्य शब्द का प्रयोग करेंगे। साइड होगा, जब प्रार्थना की बात कहा गया होगा तो आप रिक्वेस्टेड लिखेंगे। हालांकि इसकी पहचान होती है कि इसमें या तो प्लीज़ आया होगा, सर आया होगा, या काइंडली आया होगा, +2 प्लस अन्य शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से जो वाक्य होते हैं आप उसको बना सकते हैं। ये नियम होते हैं बनाने के लिए जो आप देख रहे हैं, इस नियम के तहत आप वाक्य को बना सकते हैं। ठीक है, ये डेस्क पर तुम लोग जब चले जाओगे तो 10 वाले बच्चे नहीं बैठेंगे, आकर के वहाँ बैठेंगे। लिख लो इसको, दिखाई दे रहा है जी? हाँ, तो आके जब बैठ जाने दिखाई देता हूँ। अब बस्ता इधर रख दो, आओ जब बैठ के देखो का फायदा जब दिखाई नहीं देता। लिख ले सब लोग। तो इस तरीके से साइड वगैरह जो होता है आपको कैसे चेंज करना है। आदेश दिया गया होगा तो आप ऑर्डर में चेंज करेंगे, प्रार्थना किया गया होगा तो रिक्वेस्टेड में, सलाह दिया गया होगा तो आप एडवाइज में चेंज करके इसको बनाते हैं। ये बनाने का रूल आपके पास होता है, बना सकते हैं। लिखा गया सबका? चलिए आइए, मिटा रहे हैं अब नियम को। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है, कि अगर दिया गया होगा तो सोता जाओ। ठीक है, अरे वहाँ बैठ तो जाओ, जगह तो है। इधर आप चले जाइए ना, उसको जगह दे दीजिए बैठने के लिए। वो डेस्क कल से खाली आप लोग 9 वाले बच्चे रखिएगा। ठीक है, ये आएंगे तो वहाँ पर बैठ जाएंगे। आप लोग पीछे डेस्क उतना डेस्क लगा कहीं बैठ सकते। आइए, इन लोगों को दिक्कतें हो रही है खसकने में, तो नहीं खसकेंगे आप लोग। आइए मिटाएं सबको, जल्दी लिखो। एग्जाम्पल में कैसे आप इसको बनाना है, कैसे आपका देगा। कह दिया कि ही said to me, राधा नहीं, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। देखो ये आपके पास वाक्य है, ही said to me स्टॉप द बस। तो आप इसमें देख सकते हैं बस को रोको आदेश दिया गया है। और ऐसे वाक्य में हमेशा said to को किस में बदलते हैं, ऑर्डर में बदलेंगे। बाकी कुछ नहीं है, दोनों के बीच में आप टू का प्रयोग कर देंगे और जैसे है वैसे ही आप उसको उतार देंगे। तो आप इसको जब बनाएंगे इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में जब बनाएंगे तो ही लिख देंगे, साइड टू को आप ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, ऑर्डर लिख करके एडी लिख दीजिए। और मी तब यहाँ पर लिखेंगे आप टू स्टॉप द बस, टू स्टॉप द बस। तो ही साइड टू मी स्टॉप द बस, तो ही ऑर्डर मी टू स्टॉप द बस। चलिए ही साइड टू मी एक और देख लेते हैं। और यहाँ पर लिख दिया गो आउट,
बाहर जाओ। अच्छा, इस वाक्य में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आदेश ही दिया गया है, करा ही साइड टू मी गो आउट, और इसका अर्थ होगा कि आप बाहर क्या करो, जाओ। तो आप इसको बनाने के लिए जो आप यूज करेंगे उसका नाम होगा ही ऑर्डर्ड मी, ही ऑर्डर्ड मी, और यहाँ पर टू गो आउट, और अंत में फुल स्टॉप का आप इस्तेमाल कर देंगे। तीसरा आपके पास है ही सेड टू मी, और कह दिया प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। इसको भी आप कैसे चेंज करेंगे, तो बनाने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, ठीक है। तो आप इसको जब बनाएंगे तो साइट में किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। तो ही रिक्वेस्टेड मी, प्लीज़ आपका हट जाएगा टू हेल्प, और मी है तो उसको किस में चेंज करेंगे, मी को किस में चेंज करेंगे, ही साइट को पहले आप लिखेंगे रिक्वेस्टेड। क्यों रिक्वेस्टेड लिख रहे हैं भाई, प्लीज़ आ गया देख रहे हैं, तो मी लिखेंगे, बाकी प्लीज़ वगैरह हट जाएगा टू हेल्प, और मी है तो किस में चेंज हो जाएगा, ही में चेंज होगा, क्योंकि मी है तो ही में आप लिख सकते हैं। 4 नंबर आपके पास होगा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, और फिर आपसे कहा कि डू नॉट डिस्टर्ब मी, डू नॉट डिस्टर्ब मी। इसको ही बनाना है। देखो, जब भी डू नॉट की बात आएगा तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर सलाह दिया गया है, क्या दिया गया है, सलाह दिया गया। तो आप साइड को किस में चेंज करेंगे, ही एडवाइज्ड मी, और यहाँ पर आप लिखेंगे नॉट, बाकी तो आपका नॉट, अब टू लिखेंगे टू डिस्टर्ब मी को आप फिर ही के साथ हिम में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना लीजिए।